जयराम महतो की विचारधारा पहुंच चुकी है, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो। और टाइगर की जो विचारधारा है कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। आप देख रहे हैं यहाँ पर झारखंड में हम अपने बाल बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पता चल रहा है कि सीजीएल के एग्जाम हो रहा है, जेपीएससी के एग्जाम हो रहा है, जेसीसी के एग्जाम हो रहा है, दरोगा या टीचर के एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम होने से 24 घंटा 48 घंटा पहले सीटें क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जा रहा है। झारखंड की आवाम टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। झारखंड में माटी का बेटा है जयराम महतो और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। झारखंड बाबा का ढाबा है, आइए खाइए, हाथ धो पोंछ के चल जाइएगा। दूसरे यहीं बिहार में चले जाइए, 32 आधारित नियोजन नीति खतियान आधारित है। हम बाहरी भीतरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जमीन गया, हमारा राज्य से कोयला, हमारा राज्य से पानी से, और हमारे जमीन पे बिजली उत्पादन हो रहा है और हमारे लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में भटकेंगे। ये जेबी केसेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुद्दा है, टाइगर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, रविशंकर यादव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जेबी केसेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, और झारखंड का और ये 32 गांव का जो नौजवान है, जो विस्थापित है, जो जमीन दिया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। टाइगर जी को सुनने के लिए 15 से 20 हजार लोग आ रहे हैं, तीनों विधानसभा के लोग आ रहे हैं। जोहार, मैं अभी झारखंड के कोडरमा जिला के कोडरमा बांजड़ी पावर प्लांट के मेन गेट के पास उपस्थित हूँ और बता दूं कि यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जी जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम महतो जी का आगमन होने वाला 13 अगस्त को। और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जेबी केसेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से जानेंगे क्या मुद्दा है। यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जी आने वाले हैं और यहाँ पे जो स्टेज बनाया गया है किस लिए बनाया गया है यहाँ पे जानते हैं। सबसे देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जेबी केसेस का कार्यकर्ता लोग, नेता लोग हैं और यहाँ पे रविशंकर यादव जी हैं। सबसे पहले ये जोहार जी, सबसे पहले एसएसटी न्यूज़ को जोहार, और पूरे दर्शक आवाम से हम आग्रह करेंगे कि आपके चैनल को लोग देखें, सब्सक्राइब करें। देख रहे थे कि प्रचार प्रसार होता गाड़ी से और उसमें आपका फोटो भी लगा है टाइगर जयराम महतो 13 अगस्त यानी कल उनका आगमन होने वाला और यहाँ पे टेंट बना हुआ। क्या मुद्दा है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के हम लोग का कार्यक्रम पूरे राज्य में बदलाव महासंकल्प सभा का कार्यक्रम चल रहा है, उसी का ये कड़ी है। और कल दिन मंगलवार दोपहर 2 बजे टाइगर जयराम महतो की यहाँ एंट्री होगी और हमारे केंद्रीय टीम के बहुत सारे नेता, रिजवान अंसारी, छात्र नेता मनोज यादव जी, उदय मेहता जी, फरजान खान हमारे प्रधान महासचिव जी, और भी हमारे केंद्र के यहाँ नेता होंगे, हमारे कार्यकर्ता होंगे, जिला कमेटी होगा, हजारीबाग के जिला कमेटी होगा, कोडरमा के लोग होंगे। और इस क्षेत्र के यहाँ जो डीवीसी का प्लांट है, ये 32 गांव की ज़मीन गई है और 32 गांव के अलावा अगल बगल के जितने भी 50-60 गांव हैं, कल यहाँ एक आप देखेंगे जनसैलाब मिलेगा। पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रचार वाहन भी घूम रहा है, पंपलेट भी घूम रहे हैं, चर्चे हैं, पर्चे भी घूम रहे हैं, जिसके चर्चे भी हो रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के भी चर्चे हो जाते हैं और पूरा एक जनसैलाब आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ जो लोकल समस्या है उस पर चर्चा होगी। किस प्रकार का समस्या? ऐसे कि टाइगर जयराम महतो जी आने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या मुद्दा क्या है वैसा बताएं नहीं आप खुल करके। देखिए, आपको मैं कहा बदलाव महासंकल्प सभा, तो बदलाव मतलब किसका? वर्तमान सरकार जिसने 24 साल से झारखंड को बर्बाद किया, चाहे जो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, जिसने झारखंड को लूटा। यहाँ के खनिज संपदा 40% पूरे देश में जाता है, लेकिन खनिज संपदा पे हमारा अधिकार नहीं है। यहाँ डीवीसी पावर प्लांट है, 32 गांव की ज़मीन गई है, 1200 एकड़ हम लोगों की ज़मीन गई। मैं खुद विस्थापित हूँ, मेरा भी ज़मीन गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, नियोजन नहीं है। यहाँ के लोग तमिलनाडु में जाकर के, बम्बई में जाकर के, दिल्ली में जाकर के 10,000 5,000 रुपये भटकते हैं और वहाँ राज ठाकरे जैसे लोग बम्बई से मार के हमारे लोगों को भगा दिया जाते हैं। आज पूरा ये क्षेत्र में कुछ बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कल आप आइएगा, देखिए कई पीड़ित यहाँ पे आएंगे, कई जिनकी ज़मीनें गई, उनको मुआवजा के लिए आज 12 साल 15 साल से ठोकरें खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्लांट जब से आया है तब से प्रदूषण का इतना बड़ा मामला हो गया है। यहाँ पे 10-15 गांव ऐसे प्रभावित हो गए हैं प्रदूषण से कि आने वाला समय में गंभीर से गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम लोग तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, CSR का मुद्दा है, RNR का मुद्दा है, ये सारे प्रदूषण का मुद्दा, इस मुद्दे पर चर्चा होगा। और वर्तमान राज्य सरकार का जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उस गलत नीतियों का टाइगर जयराम महतो के द्वारा उजागर होगा। क्योंकि ये बदलाव महासंकल्प सभा है, तो इस बदलाव महासंकल्प सभा में बरकट्ठा भी बदलाव की ओर है, बरकट्ठा में भी बदलाव निश्चित होगा। क्योंकि झारखंड की आवाम टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए बरकट्ठा जनता से भी हमारी अपील है कि बरकट्ठा में जो हमारा उम्मीदवार होगा उसको भी MLA बनाना होगा। यदि बरकट्ठा के MLA बनाकर हम लोग भेजते हैं तो टाइगर महतो को, जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग को आसानी होगी। कितना प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे आ रहे हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा? झारखंड के कन कन और जन जन में जयराम महतो की विचारधारा पहुंच चुकी है, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो।
और टाइगर की जो विचारधारा है कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। आप देख रहे हैं यहाँ पर झारखंड में हम अपने बाल बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पता चल रहा है कि सीजीएल के एग्जाम हो रहा है, जेपीएससी के एग्जाम हो रहा है, जेसीसी के एग्जाम हो रहा है, दरोगा या टीचर के एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम होने से 24 घंटा 48 घंटा पहले सीटें क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जा रहा है, सीटें बिक जा रही है। 1985 का डोमिसाइल नीति रघुवर दास के यहाँ शासनकाल में लागू गया है, जिसका हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग खतियान आधारित नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति लाना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से घोरान घोरा जाता है, कटअप बनाया जाता है, जैसे दूसरे प्रदेश में आप देखिएगा, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, कभी आपने देखा वहां आंदोलन? लेकिन झारखंड का 24 साल झारखंड का हो गया जब से झारखंड बना है, आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन नेता करते हैं, बाउंड्री के अंदर जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, दलाल बन जाते हैं, झारखंड की मुद्दे को, यहाँ की समस्याओं को भूल जाते हैं। तो जयराम महतो ने एक विचारधारा दिया है, जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। तीसरा विकल्प जेल के हम बन गए हैं यहाँ पर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड में तीसरा विकल्प है। और निश्चित रूप से प्रभाव टाइगर का मैं बता रहा हूँ कि आप देखे होंगे बंबई में हम लोगों की सभा हुई थी। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने दम पर, बिना पैसे से बुलाई गई भीड़ पर, बंबई में हम लोगों ने 1 लाख लोगों के बीच में सभा किया। ये तो झारखंड में माटी का बेटा है जयराम महतो, और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कल आप देखेंगे इस बाजेंडी की धरती पर, यहाँ जो बांधे की धरती रो रही है, यहाँ के लोग तड़प रहे हैं अपनी समस्याओं के लिए। ये समस्याओं को लड़ने के लिए जयराम महतो की आवाज़, यहाँ लोगों को शक्ति देने के लिए जयराम जी को बुलाया जा रहा है। और बरकट्ठा बदलाव महासंकल्प के द्वारा बरकट्ठा को भी बदलने की बात होगी। यहाँ से हम लोग जेबी केसेस के अपने विधायक जिता करके टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं जिस प्रकार से, इसका मतलब क्या है कि घोरान खेती खा रहा है? बिल्कुल खा रहा है। अभी सभी स्टेट में देखिए, हेमंत सरकार लाया था 60-40 का नीति कि यदि कोई नौकरी निकलेगा तो 60 झारखंड के लोगों को मिलेंगे और 40 बाहर के लोगों को मिलेंगे। क्या झारखंड बाबा का ढाबा है? आइए खाइए, हाथ धो पोंछ के चल जाइएगा। दूसरे यहीं बिहार में चले जाइए, 32 आधारित नियोजन नीति खतियान आधारित है। अभी पिछले जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश का, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि एमपी का जो तृतीय वर्ग का नौकरी है, चतुर्थ वर्ग का नौकरी है, वो एमपी के लोगों को मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान के राज्य में तीसरा क्लास का नौकरी और चौथी वर्ग का नौकरी वहाँ के राज्य के डोमिसाइल, वहाँ के निवासियों को लेके है, तो झारखंड में क्यों नहीं? यदि हम झारखंड में डोमिसाइल की बात करते हैं खतियानी आधारित, तो लोगों को पेट में दर्द होता है। तो कौन लोगों को पेट में दर्द होता है? झारखंड में 10 गो एमएलए बाहरी जीते हुए हैं, अभी 6 गो एमपी बाहरी जीते हुए हैं, इन लोगों को दर्द होता है। अभी पीजीटी का जो नियुक्ति पत्र जो बांटा गया, उसमें देख रहे होंगे, हम देखे वीडियो के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बंगाल के लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और जहां देखें कि जब बाहरी की बात आती है तो जेबी के साथ लगातार आंदोलन करता है, लेकिन यहाँ पे शांत दिखा, क्या कहेंगे? नहीं, शांत हम लोग कहाँ हैं? आपको याद होगा कि इसी मुद्दे को लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, और उस विधानसभा के घेराव में पूरा राज्य सरकार हिल गया था, और हमारे कई नेताओं पर फर्जी मुकदमा करके जेल में भी डाला गया। आपने चुनाव के दौरान देखे थे। आज जयराम महतो जी के नॉमिनेशन के बाद 10 दिन जो पुलिस हम लोग को तबाह की, पक्ष और विपक्ष लोग मिल करके सीआरपीएफ का टीम उतार दिया गया था गिरफ्तार करने के लिए। यदि उस दिन हम लोग को तबाह नहीं किया गया रहता हमारे उम्मीदवार को, तो आज जयराम महतो दिल्ली के सदन में झारखंड के मुद्दों पर दहाड़ लगाए रहते। तो हम कह रहे हैं कैसे नहीं है? आज यही तो हम लोग कह रहे हैं कि घोरान घोरेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो झारखंड में तृतीय वर्ग की नौकरी, चतुर्थ वर्ग की नौकरी का घोरान घोरेंगे कि कम से कम 90% लोगों को रोजगार, झारखंडियों को जिसके हाथ में खतियान, उसको मिले। अब देखिए बांझेडी पावर प्लांट है, यहाँ 5000 लोग काम कर रहे हैं। पूछिए यहाँ पर कई लोगों का जमीन गया है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर पूछिएगा इन लोग से भी, स्थानीय लोग हैं सामने खड़े हैं, जिन जमीनें गई हैं। पूछिए 5000 यहाँ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 1000 लोग भी हमारे जो जमीन दाता है वो नहीं है। यहाँ बिहार, बंगाल और यूपी के लोग हैं। डीवीसी का मतलब होता है दादा भाई कारपोरेशन। दादा भाई कारपोरेशन में यहाँ बंगालियों का चलता है। फाइल ढोने से लेकर कलम चलाने तक बंगाली यहाँ भरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के भरे हुए हैं। हम बाहरी भीतरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जमीन गया, हमारा राज्य से कोयला, हमारा राज्य से पानी से, और हमारे जमीन पे बिजली उत्पादन हो रहा है, और हमारे लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में भटकेंगे। ये जेबी केसेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुद्दा है, टाइगर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, रविशंकर यादव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जेबी केसेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, और झारखंड का और ये 32 गाँव का जो नौजवान है, जो विस्थापित है, जो जमीन दिया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ के 32 गाँव को लोगों को इंसाफ दिलाने का काम हम लोग करेंगे। क्या कहिएगा रविशंकर भैया? यहाँ पे जयराम महतो जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों जो देख रहे हैं, हम एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं कि हम लोग का कल जो कार्यक्रम है उसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। और एक कार्यक्रम बरही बरकट्ठा कोडरमा,
एक बॉर्डर वाला इलाका पर हो रहा है कार्यक्रम, और बहुत बेहतर ढंग से कार्यक्रम होगा। और हम लोग का एक अनुमान है कि लगभग 15 से 20 हज़ार यहाँ भीड़ लोग आएंगे। 15 से 20 हज़ार हो जाएगा भीड़। टाइगर जी को सुनने के लिए 15 से 20 हज़ार लोग आ रहे हैं, तीनों विधानसभा के लोग आ रहे हैं। और यहाँ की जनता अब उब चुकी है। एक मौका है, एक विकल्प है। झारखंड 24 साल का हो गया, 2000 के समय झारखंड बना, लेकिन आज जब झारखंड बन रहा था, जब झारखंड निर्माण हो रहा था, तो सभी लोगों को एक आशा भरी निगाह था, पूरे झारखंडियों का आशा भरी निगाह था कि पहला वैकेंसी या पहला बहाली होगा तो हम लोग को मिलेगा, यहाँ के झारखंडियों को मिलेगा। लेकिन उसी पर हम लोग को पानी फेरा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग का लड़ाई है, जो झारखंड बचाने की लड़ाई है, जंगल जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। और हम लोग, आप देख रहे हैं जहाँ भी हम लोग खड़ा है, ये KTPS बांझेडी पावर प्लांट, यहाँ लगभग 5000 मजदूर काम करते हैं। उसमें लगभग 4000 मजदूर बाहरी लोग हैं, 4000 वर्कर बाहरी हैं। 4000 बाहरी हैं, 1000 लोकल हैं जिनका ज़मीन गया उनको रखा गया। बहुत लोगों का तो अभी ज़मीन गया उसको रखा भी नहीं गया, बहुत लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है। तो हम लोग JVKSS का एक संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं पूरे झारखंड में। JVKSS अब एक पार्टी के पहले तो एक संगठन JLKM अब पार्टी बन गया है, और रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया। और हम लोग आगामी चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग वही बरकट्टा कोडरमा सीट टाइगर जयराम महतो जी के झोली में जीत के देने का काम करेंगे। और हम लोग 24 में जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी स्टेज के सामने JVKSS यानी कि टाइगर जयराम महतो जी का यहाँ पे लोग उनके भाषण को सुनने आएंगे। और ये प्रयास मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, बता दें कि कल मैं यहाँ पे लगातार उनके सभा को मैं कवरेज करूँगा, तब लाइव में आके देख सकते हैं। अंत में कहूँगा, मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय जय भारत, जय झारखंड।